दुनिया में लड़ो जरूर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं लड़ना है। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए, अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं, पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। दुनिया में लड़ो जरूर। फिर से लाइन को दोहराऊंगा, दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। भिखमंगों से कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं, अरे रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। मुखर्जी नगर में एक बार मेरा कॉलर पकड़ के उतार दिया रिक्शा वाला। मेरे साथ मेरे मित्र थे बस्ती के प्रेम सुधाकर पांडे, वो कूद पड़े रिक्शा वाले पर। मैंने कहा, बुजुर्ग सा रिक्शे वाला था, मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरी पिच वैसे भी थोड़ी सी तेज है, तो एक बार वो मुझे टोक चुका था कि भैया धीरे बोलिए, टेंशन हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है रिक्शा चलाने में। हमने कहा अच्छा भैया, फिर मैं भूल गया, फिर मेरी पिच आई हो गई। वो उतरा, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, अरे मैंने कहा पांडे जी कूद गए। मैंने कहा अरे जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं लड़ना है। जीवन में लड़ना है, हर आदमी से नहीं। जितने लोग हर आदमी से लड़ते हैं वो भिखमंगे हैं। फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूं लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल जाते लोग, गाली देने लगते हैं, आठ तरी। लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहे हो कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा लिया, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली, अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो, अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो, खुद के लिए लड़ो। हमेशा उस आदमी से जिससे लड़ने पर 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर। तो जब लड़ना ही है, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना ये जीना नहीं है। लड़ाई चलती रहना चाहिए। हमसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन लेते रहते हो, नई नई चीज करते रहते हो, क्या चाहिए? क्यों बता दें क्या चाहिए? तुम सब धन्यभागी हो भाई। आप में से बहुत सारे लोग आईआईटी में हैं, लॉयर हैं, फिर आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप योद्धा हैं, 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। अब अगर देश को बचाना है तो इस देश के ब्यूरोक्रेटों को आगे आना पड़ेगा, वो भी युवा अन्नामलाई जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। हारना जीतना तो एक अलग चीज है, क्योंकि इन बदमाशों से ये आम आदमी ना निपट पाएंगे। आपको आना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स। 5 साल नौकरी करो, 10 साल नौकरी करो, रिजाइन कर दो, एक इलाका चुन लो, इलेक्शन लड़ो, और जिस दिन 350-400 ब्यूरोक्रेट भारत के पार्लियामेंट में पहुंच गए, सुपर पावर सर। यही एक रास्ता है। भारत का जब भी सुधार होगा, ऊपर से होगा सर, क्योंकि नीचे की जनता बहुत इनोसेंट है सर। 70% इतनी इनोसेंट है, आप इसको समझाने जाओगे या आपको मार के भगा देगी। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है। उस 70% इनोसेंट जनता को 20% बदतमीजों ने बहका रखा है। ब्राह्मणों ने शोषण किया, तो ब्राह्मणों ने शोषण, ब्राह्मण। अभी एक मेरे मित्र कोरोना में महामृत्युंजय का जाप करा रहे थे,
और इलेक्शन के टाइम पानी पी पी के ब्राह्मणों को गाली देते हैं। हमसे कहा यार वो नेहरू विहार वाले पंडित जी आवाज उनको बुलवा दो यार, श्रीमती की तबीयत खराब है, महामृत्युंजय का जाप करा। मैंने कहा तुम, अरे कैसा मजाक कर रहे हो यार। कहा देखो यार राजनीति अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। और 10% जो इस देश के पढ़ा लिखा समृद्ध तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है, वो बेचारा असहाय है। वो मुसलमान अगर अपने कौम को समझाने जाता वो कहते हैं संगी 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 संग बीजेपी का पैसा खाया है। अगर हिंदू अपने लोगों को समझाने जाता वो कहते हैं ये तो मौलाना कश्मीरी इसको पैसा भेज रहे हैं। बड़ी दिक्कत है सर। मेरे बड़े सारे मुसलमान दोस्तों कहते हैं इस बात को कि यार हम कैसे अपने लोगों को समझाएं। तो उसका एक सिंपल सा रास्ता है ब्यूरोक्रेसी। और दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, ये नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं, पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉगबाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। विषम परिस्थिति में अपने साहस को बनाकर रखो, रास्ते मिलेंगे। जय हिंद।